ऑनलाइन अर्निंग को लेकर इस कौम का जितना पैसा और वक्त अभी तक बर्बाद किया जा चुका है ना, आपको चाहिए कि एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को आप अपनाएं। बहुत सादा सी अप्रोच को अगर आप वाकई अक्रॉस द इंटरनेट या ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर करके पैसे अर्न करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग को एक प्रोफेशनल करियर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस अप्रोच को बताएं जो नहायत सादा है। और इस वीडियो में मैं आपको अपवर्क के मुताबिक, जो कि फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा और क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, उसके जारी करदा स्टैट्स के मुताबिक जो बहुत इन डिमांड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो में ये जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी सबसे खास बात यह है कि आपको इन सारे स्किल्स को सीखने के लिए किसी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई कोर्स परचेज करने की या प्रीमियम ग्रुप्स की जो मेंबरशिप्स हैं वो लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये स्किल्स देखेंगे और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा इनके बारे में जानकर कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अभी भी कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पे लेक्चर्स लेकर उनको सीख सकते हैं, अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। और अगर कोई आपको ये कहता है कि जी दौर नहीं रहा, कंपटीशन बहुत हो गया, सैचुरेशन बहुत हो गई है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब ढकोसले हैं, फजूल बातें हैं। ऐसी बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने किसी और स्किल को या किसी और जॉब को लेकर अपना कोई कोर्स बेचना होता है। कोशिश करें कि शॉर्टकट से बिल्कुल बचें। ये जो आप वीडियोस देखते हैं ना, रोजमर्रा की बुनियाद पर आपको नई नई एप्स और नए नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जाता है कि वहां पे जाके आप ये एक्टिविटी करें, और फिर में साथ में वो ये भी बताते हैं कि इतने हजार रुपए आप एक दिन में अर्न कर लेंगे। तो मैं एक सिंपल सी लॉजिक आपके सामने रख रहा हूं कि आप मुझे खुद बताएं, अगर कोई शख्स ऐसे दो चार स्किल्स जानता है कि जिनको अलग अलग परफॉर्म करके वो रोजाना की बुनियाद पर 5-6 हजार रुपए कमा सकता है, उसको क्या जरूरत है कि वो यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करता है। फिर वो तो अकेला बैठ के 20-25 हजार रोजाना का कमा सकता है, और टीम बना के तो ये पैसे जो है लाखों में जा सकते हैं वाकई। अब जिन स्किल्स पे मैं बात करने लगा हूं, इसमें मेरा अपना जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, जितना भी पिछले 4-5 साल में मुझे बेशुमार ऐसे क्लाइंट्स मिले हैं कि जिनका सादा सा मकसद ये होता था कि उनका टाइम सेव हो सके। मेरे पास 4-5 किस्म के स्किल्स थे, मैं उनको वो सर्विसेज ऑफर करता था। कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई टेक्निकल मेरा कोई स्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा वर्चुअल असिस्टेंट्स मैं उनको प्रोवाइड करता था और बदले में वो मुझे डॉलर्स में पे करते थे। अभी भी मेरे पास 1-2 क्लाइंट्स इसी तरह के हैं कि मैं ये जो स्किल्स आपको बताऊंगा, इसी में से मल्टीपल सर्विसेज हैं जो मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ। बहुत सादा सी, बहुत सिंपल सी सर्विसेज है। तो आइए अपना ये देखते हैं कि ये स्किल्स कौन से हैं। अपवर्क की वाइस प्रेसिडेंट फॉर टैलेंट हंटिंग या टैलेंट डिलीवरी मार्गरेट लिलानी के मुताबिक पिछले साल 2023 में और 2024 में बहुत ज्यादा रुझान रहा है लोगों को टास्क्स और ग्रुप ऑफ टास्क्स पे हायर करते हुए देखा गया है। बहुत सारी कंपनीज को, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हायरिंग की गई है, और ये रुझान मुसलसल बढ़ रहा है। उसमें सबसे पहला जो स्किल है वो है जनरल वर्चुअल असिस्टेंस का। जनरल वर्चुअल असिस्टेंस में आपने कैलेंडर को मैनेज करना है अपने क्लाइंट के, उसकी स्केजुलिंग करनी है, उसके लिए उसके बिहाफ पे उसकी ईमेल्स वगैरह मैनेज करनी है, रिसर्च परफॉर्म करनी है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे जो भी स्किल्स परफॉर्म किए जा सकते हैं उसके लिए लोग आपको हायर करेंगे। खवातीन के लिए बहुत अच्छी ये नीच है। इसमें अगर खवातीन जाती हैं, चूंकि वो घर में रहकर ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सबको आती हैं, वो बड़े आराम से टाइम दे सकती हैं। और इसमें मजे की बात ये है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। आपको 2 घंटे के लिए एक दिन में या 3 घंटे के लिए हायर किया जाएगा, तो आप 2-3 क्लाइंट्स भी अगर आपको मिल जाते हैं तो इसमें इवन $100 पर आवर का रेट भी अच्छी कंपनीज देती हैं। उसके अलावा जो दूसरा स्किल है वो है डाटा एंट्री से रिलेटेड, और डाटा एंट्री के नाम से ही आप लोग अच्छी तरह ये चीज जान जाते हैं कि इसमें कोई आपको किसी किस्म का खास स्किल सीखने की, कोई टेक्निकल चीज सीखने की जरूरत नहीं होती। इसकी रिक्वायरमेंट्स में आपका एम्प्लॉयर ज्यादा से ज्यादा आपसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री वगैरह मांगेगा। अगर आपकी उतनी मतलब क्वालिफिकेशंस हैं तो आप बड़ी आराम से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक्सेल पे काम करना होगा, एक्सेस पे काम करना होगा, या इसी किस्म के किसी भी डाटा एंट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे काम करना होगा। और हर बिजनेस में आपकी जरूरत है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग के लिए आपकी जरूरत है, कस्टमर ट्रैकिंग के लिए आपकी जरूरत है, डाटा मैनेजमेंट के लिए आपकी जरूरत है, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए भी इवन आपकी जरूरत है। तो इसमें बेशुमार जॉब्स हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि जिस भी स्किल को आप चूज करते हैं, आपने कोशिश करना है कि उसी को टारगेट करें। हर स्किल में बेशुमार जॉब्स हैं। आप बजाय इसके कि मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें और मुख्तलिफ नोयत की, मुख्तलिफ कैटेगरीज की जॉब्स के लिए आप एक स्किल पे फोकस करें। तीसरे नंबर पे डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वर्थ है इसकी, और इस पे भी बेशुमार जॉब्स आपको मिलती हैं। और इसमें मुख्तलिफ नोयत के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड आपको उसके लिए हायरिंग होती है। 3 माह से 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साथ करते हैं एम्प्लॉयर्स या ऑर्गेनाइजेशंस। और उसमें मजे की बात यह है कि अगर आप उनके साथ सूट कर जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगती है, आपकी प्रोडक्टिविटी उन्हें पसंद आती है, तो वो आपको कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन भी ऑफर कर सकते हैं अपनी कंपनी में। आपने सिर्फ ऑनलाइन काम करना है। लेट्स सपोज आप अगर फेसबुक पे अच्छे एड्स रन करते हैं,
फेसबुक की मार्केटिंग को समझते हैं तो आपको किसी भी नई ब्रांडिंग जो कैंपेन है उसके लिए हायर किया जा सकता है। उसके अलावा अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का आपका बैकग्राउंड है तो वेबसाइट की रीवैम्पिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, नई वेबसाइट्स बनाने से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस किस्म के बेशुमार प्रोजेक्ट्स आपको डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नीच में मिल सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो जनरल रिसर्च सर्विसेज है ना, उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अब रिसर्च में बेशुमार चीजें आ जाती हैं, उसमें एकेडमिक रिसर्च के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च है उसके भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। आपने जस्ट गूगल को यूज करना है, चैट जीपीटी को यूज करना है। और मैं मजे की बात यहाँ पे आपको ये बताऊं कि चैट जीपीटी के बाद भी बहुत सारे लोगों को लगा जी कंटेंट राइटर्स की जॉब्स खत्म हो गई और रिसर्च असिस्टेंट्स की जॉब्स खत्म हो गई और प्रोग्रामर्स की या कोडिंग करने वालों की जॉब्स खत्म हो गई। लेकिन आप देखें कि चैट जीपीटी ने और नई जॉब्स मुतारिफ करवा दी। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कभी किसी को आइडिया भी नहीं था, अब इस पे पूरी पूरी बुक पब्लिश हो रही है, इस पे बाकायदा जॉब्स आ रही हैं। एक नई जॉब की कैटेगरी इमर्ज होगी जिसमें आपने चैट जीपीटी से कैसे काम करवाना है वो स्किल आपने सीखना है। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे देना है या किसी भी एआई टूल को आपने प्रॉम्प्ट कैसे देना है। तो ये इस चीज की एक एग्जांपल है और दलील है इस बात पे कि ह्यूमन सर्विसेज जो है उनसे कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं कि जिनको एआई ने ओवरटेक कर लिया, लेकिन वो जॉब्स परफॉर्म करवाने के लिए भी नए कुछ स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं उन्हें हायर करने की जरूरत रही है कंपनीज को, और अभी भी वो हायर कर रही हैं। तो ये रिसर्च से रिलेटेड भी जो असिस्टेंस है ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आप इस स्किल को थोड़ा सा इस लेवल पे ले जाएं कि आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज कर सकें, उसके अलावा आप एडवांस रिसर्च कर सकें, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता लग जाए, तो आपके लिए बहुत सारी जॉब्स इस डोमेन में भी आपको मिल सकती है। और जो आखिरी नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत ज्यादा छाया रहा है अपवर्क पे पिछले साल और इस साल, वो है ड्रॉप शिपिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग का। यानी कि ड्रॉप शिपिंग के जो जितने भी मतलब रिटेल मैनेजमेंट सर्विसेज आप ऑफर करेंगे, वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इस जिमन में मैं खास तौर पे मेंशन करूंगा कि ये जितना चूरन बेचा जा रहा है ना कि आप खुद ड्रॉप शिपिंग करें, आप खुद अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाएं और आप ये कर लें वो कर लें, उन चीज़ों से बचें जितना बच सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, गोरे को उसके पैसे उसकी इन्वेस्टमेंट हो, उसका सिर्फ आप टाइम बचाएं, उसके ऑर्डर्स को प्रोसेस करें, उसके लिए सोर्सिंग करें, उसकी जो लिस्टिंग्स हैं प्रोडक्ट्स की वो करें, लिस्टिंग्स का एसईओ इंप्रूव करें, उसके अलावा उसकी मार्केटिंग करें, उसके बिहाफ पे सारे काम वो आप करें, वो पैसे लगाए आप काम करें। ये सबसे अच्छा और सिंपल मॉडल है, बजाय इसके कि बूट कैंप्स में जाएं और 80-80, 90-90 हज़ार रुपया दें, 10-10 लाख रुपए की, 20-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करें। और इतना कंपटीशन होने के बाद पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ना आपको पेपॉल मुयसर है, ना अमेजन है, ना ईबे है, ना एटसे है, कुछ भी यहाँ पर है नहीं, ना आपको डिलीवरी की समझ आती है कि शिपमेंट्स कैसे करनी है, तो इन चक्रों में इन रोलों में पढ़ने की वजह सिंपल बैठ के यार अपना स्किल ऑनलाइन सेल करें, किसी को वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करें और नोट छापें, 2 से 3 क्लाइंट्स पकड़ लें। वर्चुअल असिस्टेंस का स्किल भी बहुत आराम से आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। जितनी भी मैंने सोर्सिंग का या लिस्टिंग का या एसईओ की बात की है, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, आप बहुत आराम से आसानी से सीख सकते हैं। अपना पर्सनल ऑडिट करते रहें, कोई भी जॉब आपको मिलती है 2-4 माह के बाद, 6 माह के बाद अपने स्किल्स को इंप्रूव करें, क्लाइंट को ज्यादा सर्विसेज ऑफर करें, जिसे अप सेलिंग करना कहते हैं, और आप देखेंगे कितने आराम से आप फ्रीलांसिंग करते हैं। सिर्फ 1 या 2 क्लाइंट्स की बात है, आपको एक मरतबा मिल गए, 3 माह 6 माह आपने काम कर लिया तो बस फिर समझे आप फ्रीलांसर। लिहाजा इन चक्रों में ना पड़े, कोर्सेज परचेज करने के, पैसा खर्च करने के, टाइम जाया करने के। ये जो चीजें आपको बताई हैं इन पे थोड़ी सी रिसर्च करें। अगर कोई चीज नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में पूछें, मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल करें और बड़े आराम से अपना फ्रीलांसिंग करियर का आगाज करें।